आपको गुजरात जाने के लिए समय है, आपको दिल्ली जाने के लिए समय है। आपके सीएमआर से शहीद स्मारक तो 2 किलोमीटर दूर, एक बार यहाँ भी आ जाते हैं बेरोजगार युवाओं के पास मिलने के लिए, लेकिन आप नहीं आ रहे हो। ये दिखाता है कि आपको कितनी चिंता है युवाओं की। हाँ, यह बात जरूर सही है, लाखों की संख्या में युवाओं का जन सैलाब उमड़ना चाहिए। और इस भजनलाल सरकार जो गूंगी बहरी सरकार है, इसे दिखा दो कि राजस्थान का युवा सोया नहीं है। राजस्थान का युवा भी लड़ना जानता है, भिड़ना जानता है और अपना हक मांगना जानता है। हम किसी से कमजोर नहीं है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ऐसा अब इस मंत्री पद में क्या है? अरे किरोड़ी लाल जी, ये युवा इंतजार कर रहा है, मंत्री पद को ठोकर मारिए और शहीद स्मारक पे पहुंचिए। यहाँ पे अगर आप नहीं पहुंचोगे तो ये राजस्थान का युवा आने वाले दिनों में भुला देगा। आपने लड़ाई लड़ी। सांसद हनुमान बेनीवाल जी, खीवसर पूर्व एमएलए हमारे बीच में नारायण बेनीवाल जी और तमाम मेरता पूर्व विधायक इंदिरा बावरी जी, तमाम युवा शक्ति, तमाम बहनें, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप इस तपती धूप में 45 डिग्री टेम्परेचर में यहाँ साथ खड़े होकर नेताजी को मजबूत करने का काम कर रहे हो और इस लड़ाई के लिए दिन रात एक करके लड़ रहे हो। तो आप सब भी धन्यवाद के पात्र हो। मेरे लोगों, आज इस लड़ाई को लड़ते लड़ते 20 दिन से भी ऊपर का समय हो गया। अब तो ये भी ध्यान नहीं होता कि आज धरने का दिन कौन सा है, क्योंकि काफी लंबे समय से धरना चल रहा है और अभी भी सरकार के कानों तक जू नहीं रेंग रही। ऐसा पहला धरना मैं शहीद स्मारक पर देख रहा हूं जहां सरकार ने इतने लंबे समय बैठने के बाद भी कोई वार्ता के लिए नहीं बुलाया, कोई डेलीगेशन नहीं बुलाया। सरकार बिल्कुल असंवेदनशील हो चुकी है युवाओं के लिए। मैं कहना चाह रहा हूं भजनलाल जी से, भजनलाल जी, आपको गुजरात जाने के लिए समय है, आपको दिल्ली जाने के लिए समय है। आपके सीएमआर से शहीद स्मारक तो 2 किलोमीटर दूर, एक बार यहाँ भी आ जाते हैं बेरोजगार युवाओं के पास मिलने के लिए, लेकिन आप नहीं आ रहे हो। ये दिखाता है कि आपको कितनी चिंता है युवाओं की। हाँ, यह बात जरूर सही है कि आपके बच्चे तैयारी नहीं कर रहे, आपके मंत्रियों के भी बच्चे तैयारी नहीं कर रहे। अब ये गरीब किसान के बच्चे हैं, बेचारे कहाँ जाए, बैठे हैं, पेपर लीक से परेशान है, इतने दिनों से मांग कर रहे कि एसआई भर्ती को रद्द किया जाए, आरपीएससी को बंद किया जाए, लेकिन आप नहीं सुन रहे हो। सारी जो युवा शक्ति है इस बात को बखूबी समझ रही है कि सरकार की मंशा क्या है। मेरे लोगों, लड़ाई क्या है, कैसे लड़ी जा रही है, ये आप सबकी जानकारी में है। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, 25 तारीख को बड़ा आह्वान किया है नेताजी ने। 25 तारीख को जयपुर की धरती पर लाखों की संख्या में युवाओं का जन सैलाब उमड़ना चाहिए। और इस भजनलाल सरकार जो गूंगी बहरी सरकार है, इसे दिखा दो कि राजस्थान का युवा सोया नहीं है। राजस्थान का युवा भी लड़ना जानता है, भिड़ना जानता है और अपना हक मांगना जानता है। हम किसी से कमजोर नहीं है और आर पार की लड़ाई 25 तारीख को सरकार से लड़ेंगे। नहीं मेरे लोगों, आपने देखा होगा आज भी सरकार ने मीटिंग करी, सब कैबिनेट कमेटी की मीटिंग हुई और मीटिंग में क्या घालमेल कर रखा है कि हम एक मीटिंग और कर लेंगे, सरकार को जवाब दे देंगे, कोर्ट में जवाब दे देंगे। मेरे लोगों, ऐसे ही बेवकूफ बनाते रहेंगे। 26 तारीख को सुनवाई जरूर है, लेकिन अगर आपने 25 तारीख के दिन ताकत नहीं दिखाई तो आप इस बात को याद रखना, आने वाले समय में कोई आपकी आवाज नहीं उठाएगा, कोई पूछने नहीं आएगा कि आप कहां बैठे हो। तो आप लोगों को पूरी जिम्मेदारी के साथ में जयपुर 25 तारीख को जो मैदान है मानसरोवर का है, वहां पहुंचना है। साथ साथ में मैं कहना चाहता हूं, नेताजी लगातार यहां बैठे हैं। जब भी नेताजी से कहा, नेताजी ने कहा मैं तुम्हारे साथ हूं, आर पार की मैं लड़ाई लड़ूंगा, तुम चिंता मत करो। साथियों, मेरे को वो दिन भी याद है तो 2021 में हम इस पेड़ के नीचे किरोड़ी लाल के साथ धरने पे बैठे थे, लेकिन आज किरोड़ी लाल जी सरकार में हैं, बोलना शायद बंद कर दिया क्योंकि भजनलाल के मंत्रिमंडल में शामिल है। हो सकता है उनकी कोई समस्या हो, कभी कभार कहते हुए दिखाई पड़ते हैं कि ऐसा ही भर्ती रद्द होनी चाहिए। मैं किरोड़ी लाल जी से भी कहना चाह रहा हूं आज इस मंच से कि किरोड़ी लाल जी, जब एक किसान का बेटा हनुमान बेनीवाल 1 महीने से अपना सब कुछ छोड़ के, सारा शादी ब्याह सब कुछ छोड़ के, सारे काम छोड़ के
शहीद स्मारक पर बैठा है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऐसा अब इस मंत्री पद में क्या है? अरे किरोड़ीलाल जी, ये युवा इंतजार कर रहा है, मंत्री पद को ठोकर मारिए और शहीद स्मारक पे पहुंचिए। अब अगर आप नहीं पहुंचोगे तो ये राजस्थान का युवा आने वाले दिनों में भुला देगा। आपने लड़ाई लड़ी, कोई दोहराई नहीं है इस बात में। आपने एसआई भर्ती को लेकर हमारे साथ धरना किया, ये मैं जानता हूं क्योंकि मैं भी आपके साथ था। लेकिन आज जरूरत है कि आज आप इस धरने को मजबूत करो। और मैं आपसे भी कह रहा हूं कि 25 तारीख के दिन आप बड़ा दिल रखते हुए, मंत्री पद तो आते रहते जाते रहते, लेकिन इन युवाओं के दिलों में जगह कभी नहीं खोनी चाहिए। और इन युवाओं के लिए हमेशा लड़ाई लड़ते रहो। 25 तारीख को अगर आप पहुंचोगे तो मुझे पूरा भरोसा है कि ये लड़ाई मजबूत होगी। और ये भजन लाल सरकार, ये पर्ची की सरकार, मैं दावे से कहता हूं आपसे, अगर 2 किसान के बेटे एक साथ मिल जाए तो एसआई भर्ती को रद्द करने से कोई नहीं रोक सकता, आरपीएससी को भंग करने से कोई नहीं रोक सकता। बस आपको बड़ा मन रखते हुए उस दिन 25 तारीख को साथ देना चाहिए। मंत्री तो फिर बन जाओगे, फिर पद आ जाएंगे। लेकिन ये युवा है जो अगर आज आपसे चिटक गया, आज आपसे दूर हो गया, तो ये युवा दोबारा आपके पास नहीं आएगा। मैं खुद आपके समाज से आता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस बात को समझोगे और इस लड़ाई को मजबूत करने के लिए हनुमान बेनीवाल को मजबूत करोगे और प्रदेश के युवाओं को मजबूत करोगे। जय हिंद, जय भारत।